Hello बच्चों, let's read the question. The question is, consider the Venturi tube of figure. Let area A equals 5A. Suppose the pressure at A is 2 atmosphere. Compute the values of velocity V at A. एक तो A पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालनी है, एंड वेलोसिटी V स्मॉल v at A small a that would make the pressure P at A equals to 0. Compute the corresponding volume flow rate if the diameter at A is 5 cm. The phenomena at A when P falls to nearly zero is known as cavitation. The water vaporized into small bubbles. P atmosphere is given as 10⁵ Newton per meter square and rho is given as 1000 किलोग्राम per meter cube. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको एक तो रेट ऑफ फ्लो निकालना है, दूसरा हमें निकालना है वॉल्यूम. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस तरह से हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाली कंडीशन बन रही है. यहाँ पर हमने मान लिया एरिया A1 है, V1 है, वेलोसिटी यहाँ पर एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है. P2 हमको 0 गिवन है. ठीक है, ये जो A1 है वो 5A के बराबर गिवन है और ये A2 जो है वो A के बराबर है. ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो V1 जो है वो V के बराबर है और V2 जो है वो V डैश के बराबर गिवन है. ये कंडीशन बन रही है. ठीक है, और ये जो P1 है वो P के बराबर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर प्रेशर जो है वो 0 है. तो ये देखिए कि यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रेशर ड्रॉप जो बन रहा है, प्रेशर ड्रॉप जो होता है P1 माइनस P2, डेल्टा P की जो वैल्यू होती है P1 माइनस P2 वो किसके बराबर, P के बराबर आएगा क्योंकि P2 तो मेरा 0 है, तो डेल्टा P जो है वो P के बराबर आ गया और P हमको गिवन है 2 एटमॉस्फेयर के बराबर. ठीक है, तो डेल्टा P की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर आ गई. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, जो हमारी क्या कहती है कि जो A1 V1 होता है वो A2 V2 के बराबर होता है और जो A1 V1 है वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है जो हमको कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम फ्लो रेट यही होता है. दूसरा हम इसमें यूज करेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन, जो क्या कहती है कि अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जो उसकी प्रेशर एनर्जी होती है प्लस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस उसकी जो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल में हाइट नहीं होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 आ जाती है. ठीक है, तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी. इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए, इस पॉइंट के यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ठीक है, तो ये हमारे दो इक्वेशंस हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा दें. तो देखिए क्या हो जाएगा, इस एंड पर हाफ रो v स्क्वायर प्लस यहाँ पर v है v स्क्वायर प्लस और यहाँ पर जो प्रेशर है इस पॉइंट पर P के बराबर जो 2 एटमॉस्फेयर है तो 2 एटमॉस्फेयर लिख देंगे यहाँ पर, जो मेरा बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर 0 है प्लस हाफ रो और एक जगह स्मॉल v स्क्वायर बना देती है, यहाँ पर जो है वो स्मॉल v है या v डैश लिख देती है. ठीक है, तो इस एंड पर भी लगा दिया, इस एंड पर भी लगा दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a इंटू बी. ठीक है, तो ये मैं लिख सकती हूँ कि जो a इंटू बी जो होगा मेरा वो b इंटू स्मॉल a के बराबर आएगा. अब a की जो वैल्यू है वो 5a के बराबर है तो 5a b इक्वल्स टू स्मॉल b और ये तो a है ही हमारा, यहाँ से स्मॉल b की जो वैल्यू आ गई है वो 5b के बराबर आ गई. ये एक चीज मुझे पता चल गई है. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने स्मॉल v की वैल्यू निकाल दी है तो दूसरे पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो हमें पता चल गया 5v के बराबर आ गया है. ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना था पहला पॉइंट ये हो गया. अब मैं क्या करूंगी, इस स्मॉल v की जो वैल्यू है उसको मैं बर्नौलीज थ्योरम में पुट कर दूंगी. ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी. जब मैं पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, हाफ रो v स्क्वायर प्लस 2 और 1 एटमॉस्फेयर की जगह हम लिखेंगे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये हमने ये लिख दिया इक्वल्स टू हाफ रो और ये हो जाएगा स्मॉल v की वैल्यू जब 5v लिखेंगे इसकी वैल्यू हम रखेंगे ये वाली, ये कितना हो जाएगा 25v स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁵ वो मेरा बराबर आ जाएगा हाफ इंटू 24 हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 24 रो v स्क्वायर. ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा हाफ 24
ये हो जाएगा 10⁻³ रो की वैल्यू, ठीक है, 1000 दे रखी है, 10⁻³ v स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल V की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी हमें मिल जाएगी, जो हमारे पास कितनी आ जाएगी 10/√6 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास कैपिटल V भी आ गया, मतलब इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो पता चल गया है। तो जो स्मॉल v डैश है वो भी हम पता कर लेंगे, क्योंकि स्मॉल v डैश जो है वो 5v के बराबर है, इसको 5 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास v डैश भी आ जाएगा, ठीक है। 10/√6 इंटू 5 हो जाएगा 50/√6 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो a1v1 की वैल्यू निकालते हैं या a2v2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो देखिए ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो जो आता है ना dv/dt, जो कि मेरा बराबर होता है a2v के। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, तो देखिए इसकी ये हो जाएगा 10/√6 और ये यहाँ पर आ जाएगा इंटू पाई, और ये हो जाएगा यहाँ पर 25/4, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 25/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो आ गया है a इंटू b के बराबर, क्योंकि a की जगह हमने क्या लिख दिया है, πr² लिख दिया है, ठीक है। और सारी वैल्यूज रख के जब हमने इसको सॉल्व किया है तो जो रेट ऑफ फ्लो हमारे पास आया है dv/dt की वैल्यू कितनी आई है, 8.1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।